ये है दिल्ली दर्पण। राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है कि जनता जिसे अपने सिर का ताज बनाती है तो उसे जमीन पर पटकने का भी मादा रखती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंडका वार्ड 34 में और यहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है हेमलता राजेंद्र लाडला और उनके अपोजिट में एक ऐसा परिवार है जिसे अपनी करतूतों की वजह से भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाया। हम बात कर रहे हैं चतर सिंह रछोइया जो कि पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं। चलिए लोगों से बातें करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी जो पूर्व निगम पार्षद थे चतर सिंह रछोइया, तो उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? उनके कार्यकाल को क्या देखा जाए, देखने लायक हो तो देखें ना जी। लोगों को परेशान करना, लोगों ने मकान बना रहे, छोटे छोटे मकान होते हैं हमारे कॉलोनी में, आपको पता ही है, उनमें पैसा उगाई करना, ये कितना गलत काम होता है। बेचारा मजदूर इंसान अपना पेट काट करके किसी तरीके से अपने एक झोपड़पट्टी बनाता है, उसमें भी उसको कभी किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनकी उगाई करना, दुनिया भर के मतलब बहुत ऐसे काम है। सबसे मेन चीज़ काम होता है साफ, यानी किसी न किसी पैंतरे से पैसे ऐंठने के। बिल्कुल यही काम है। अच्छा, तो उनके चतर सिंह रछोइया जो थे पूर्व निगम पार्षद, तो साफ सफाई का क्या कुछ अपडेट रहा? साफ सफाई के लिए कुछ कार्य किए उन्होंने, जो कि एक बड़ी समस्या है। साफ़ सफाई के बारे में बताना चाहूँगा, अगर साफ़ सफाई की होती, आप जाके देखिए रेलवे स्टेशन के रोड पर कितना गंद है। वहाँ अभी खत्ता बना है रिसेंटली और उस खत्ते के अंदर भी कूड़ा नहीं है। आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे इतना बड़ा ढेर है कूड़े का। ये जो पहाड़ बनाया है ना 10 सालों में इन्होंने, इसी को आज बदलना है। ये बदलाव के लिए एमसीडी के अंदर अब श्री अरविंद केजरीवाल जी को लाएंगे हम और झाड़ू का बटन दबाएंगे। हमने बहुत सहलियत 10 सालों हमने सहाई है। जब वो जीता था ना यहाँ से चतर सिंह रछोइया, तो उन्होंने वहाँ पे गए थे हम काम करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी रैली में गए थे, मेरी रैली, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई निगम पार्षद बनेगा, हम जब उसकी रैली में काम करेंगे तब वो हमारे लिए काम करेगा। ये समय आ गया है हमारे देश के अंदर कि एक निगम पार्षद बनने से पहले हमें ये कहता है कि अगर हम रैली में हो तभी हम आपका काम करेंगे। हम खुद अपने आप से आप आंखों देखी है, खुद आप भोगी हैं। उन्होंने हमें ये चीज़ कही थी कि अगर आप मेरी रैली में जाओगे तभी मैं काम करूँगा। आज बदलाव का समय है, हर कोई चाहता है विकास। अपने एरिया की सफाई नहीं कर पाया वो व्यक्ति, आगे क्या कर पाएगा? फिर दोबारा 5 साल उसके ऊपर खराब करें। आज बदलाव का समय है। श्री अरविंद केजरीवाल जी को लाएंगे हम तो, और झाड़ू का बटन दबा के श्रीमती हेमलता राजेंद्र लाडला को ही जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे और कैंप नंबर 2 में भारी विजय मिलेगी उनको अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? जीतू। जीतू जी, यहाँ वार्ड 34 में आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है हेमलता, तो लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार एमसीडी इलेक्शन में जीत कर आती है तो जनता के लिए काम करेगी, तो आप इससे सहमत हैं? हाँ जी, क्योंकि हेमलता जी ने, उनके हस्बैंड ने बिना पद पे रहते हुए लोगों की पेंशनें बनवा दी, लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र, पता नहीं कितना कितना काम किया। मैं गिनवाऊंगा तो शायद आपके मतलब शाम ही हो जाएगी, बट उन्होंने है ना बिना पद के इतना काम कर दिया। और ये लोग जो आपने चतर सिंह की बात करी, उसने 10 साल पे पद पे रहने के बाद भी काम करे, लेकिन पैसे ले के काम करे, पैसे खा के काम करे। जो इंसान अपने घर के बाहर या अपने चौक पर पार्किंग की सुविधा, बंदा अपने घर के बाहर अगर गाड़ी खड़ी करेगा, उससे भी पार्किंग के पैसे लिए उसने। अब देखो इतना घटिया इंसान के बारे में क्या ही बोले। और इस बारी हमारी हेमलता जी आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो भारी बहुमत से आ रही है और वो आपको सबको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और पूर्व निगम पार्षद की छवि को जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने यहाँ क्या कुछ काम किया है या क्या करना बाकी रह गया। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है सर। मैं कानपुर समाज से बिलोंग करता हूं और ए ब्लॉक में रहता हूं, 2 नंबर कॉलोनी में। जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जो पूर्व निगम पार्षद यहाँ पर थे चतर सिंह रछोइया जी, तो उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ काम किया और क्या करना बाकी रह गया या कुछ काम ही नहीं किया? सर काम का तो ऐसा है कि हमारे ए ब्लॉक में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। हमारे सीवर, हमारे नाले बंद हो गए, सीवर एकदम जाम रहते हैं, गलियों के इतने बुरे हाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं, जिससे हम इतने परेशान हो गए। हम
हम और हमारा समाज, कानपुर समाज पूरा एकदम कट्टर बीजेपी था किसी जमाने। अब भी हमारा खून बीजेपी के लिए फड़कता था, मगर इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया है कि हमें इस वक्त राजेंद्र लाडला, जो उस वक्त में इनका मतलब कोई पोजीशन भी नहीं थी, उस समय पर राजेंद्र लाडला जी ने इतना काम किया, बिना पद पर रहते हुए इन्होंने इतना काम किया है हम लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा काम किया है। तो इसलिए हम दिल से अब की बारी राजेंद्र लाडला जी के साथ खड़े हैं और उनको ही जिताएंगे, झाड़ू में मोहर लगाएंगे और राजेंद्र लाडला जी को ही अपना निगम पार्षद देखना पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? कन्हैया जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो पूर्व निगम पार्षद थे उनकी छवि कैसी है? क्या जनता दूसरी बार उन्हें मौका देने को देख रही है, या जनता बदलाव चाहती है? और वो बदलाव कौन ला सकता है? वो बदलाव हमारे राजेंद्र भाई ला सकते हैं। राजेंद्र लाडला, उन्होंने बिगर पावर के कितनी कोशिश कर रखा है हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कि लेबर कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाया और स्मार्ट कार्ड भी बनवाए बिगर पावर के। इस बार हम भाई राजेंद्र लाडला को पावर पे लाना चाहते हैं, वो भी हमारे लिए और भी कुछ करना चाहेगा, इसीलिए हम इस भाई को हर चीज़ से विजेता लाना चाहते हैं, हमारे राजेंद्र लाडला भाई को। जी, पूर्व निगम पार्षद के कामों को कुछ आप देखते हैं कि उन्होंने कुछ काम किया या जनता का शोषण ही किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे कैंप नंबर 2 से 2 कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे कूड़ा पड़ा है तो पड़ा है, उसको ना कोई देखने आता है ना कोई पूछने आता है, ना हमारे निगर पार्षद आते हैं। अगर हम उसके पास कोई समस्या लेके जाते हैं तो किसी चीज़ का भी समर्थन नहीं होता है उस चीज़ का। तो इसीलिए हम अपने भाई राजेंद्र लाडला को इस बार विजेता करना चाहते हैं झाड़ू से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका नाम? अमित। तो अमित, मैं जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले जो पूर्व निगम पार्षद थे चतर सिंह रछोइया, उन्होंने यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जनता का बल्कि शोषण ही किया है। तो आपको लगता है कि अगर कौन सी पार्टी इस एमसीडी इलेक्शन में जीतेगी तो जनता के लिए काम करेगी? लुई बुध बाजार ब्लॉक से बोल रहा हूँ, 2 नंबर से। जी। जब हमारे उधर नाले भरे रहते हैं, कूड़ा भरा रहता है, चतर सिंह को एक बार नहीं, हमने 2-2, 3-3 बार जितवाया। उन्होंने कुछ भी हमारे लिए नहीं करा है और नाले और कूड़े के वजह से हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं उसमें। तो इस वजह से हम अपना नेता चुनना चाहते हैं राजेंद्र लाडला को। जी, हम विजय करेंगे तो लाडला भाई को हम झाड़ू पे वोट लगाएंगे। उसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें या हमारा कूड़ा नाला सही से। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है। तो आप अभी कुछ दिनों पहले चतर सिंह रछोइया ने राजेंद्र लाडला पे आरोप लगाए, तो आपको लगता है कि इससे चुनाव के परिणाम में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? इससे कुछ नहीं। हमारे राजेंद्र लाडला भाई हमारे लिए काम करते आए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, इसीलिए हम उस भाई को हर चीज़ से विजेता लाना चाहते हैं। यानी आपको भरोसा है कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे? और जीते ही। जी, हमारे लेडीज़ों का भी कहना है यहाँ पे कि हमारा राजेंद्र भाई ही जीतेगा। ये बात तो लेडीज़ से चल के बात करेंगे तभी पता चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ अभी वार्ड 34 में हमने कुछ लोगों से बात की और उन्होंने पूर्व निगम पार्षद जो थे चतर सिंह रछोइया, उनके कार्यकाल की समीक्षा की उन्होंने और बताया कि उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वो भी उसे भी मुहैया नहीं कराया। और उन्हें एक और चीज़ है कि उन्हें उम्मीद है कि जनता के लिए जो काम करेगा और इस एमसीडी इलेक्शन में जो बदलाव लेकर आएगा वो है राजेंद्र लाडला। एक बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है, शायद आपको पता हो तो, पेंशन घोटाला जी। और एक चीज़ और, एक योजना आई थी मच्छरदानी की, उस टाइम पे ना डेंगू मलेरिया बहुत फैला हुआ था, तो मच्छरदानी के अंदर जो थी ना वो मच्छरदानी जो थी वो पता ही नहीं पड़ा कौन खा गया। योजना जनता तक वो योजना पहुंची नहीं पहुंची। अच्छा। और भी दुनिया भर की योजनाएं आती है जो लोगों को ना गुमराह करके ना उनको खुद अपने ऊपर ले लेकर करके, मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब जनता तक कोई भी योजना ढंग से तरीके से पहुंचती नहीं है ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से आज तक अगर किसी ने करा है ना अगर काम अपने वार्ड के अंदर, तो वो सिर्फ राजेंद्र लाडला भाई ने करा, वो बगैर बिना पद पे रहते करके। सोशल वर्किंग का अगर आप उनके अगर काम गिनाया जाए ना आपको, तो शायद गिनती ही कम पड़ जाए। देखो ए ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पीले कार्ड बने थे ए ब्लॉक के अंदर, जो कि बगैर किसी पद पे रह करके बनवाए थे उन्होंने,
ठीक है, लेबर कार्ड उन्होंने दुनिया भर के बनवाए। और सामाजिक कामों के अंदर अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता अगर कोई देता है तो वो हमारे भाई राजेंद्र लाडला जी देते हैं, जो कि शायद मुझे नहीं लग रहा है अपने वार्ड के अंदर ना आज तक के रिकॉर्ड के अंदर किसी ने इतना बढ़ चढ़ के ना हिस्सा लिया हो सामाजिक कामों के अंदर। निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ, बिल्कुल। तो अभी जब हम लोगों से बातें कर रहे थे वार्ड 34 में, तो यहाँ एक और खुलासा, एक बात खुलकर सामने आई है कि जो पूर्व निगम पार्षद थे, तो जनता के लिए जो योजनाएं आई थी, जैसे पेंशन योजना आई थी, और डेंगू मलेरिया के समय, जो डेंगू मलेरिया है उसके समय लोगों को मच्छरदानी मुहैया कराया जाना था, उसमें भी घोटाला किया, यानी जनता तक मच्छरदानी पहुँची ही नहीं। MCD इलेक्शन की सारी अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन ऋतिक जॉनवाल के साथ मैं राजकिरण, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।